ओके। ओम शांति। तो सुनते हैं ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली बहुत गुह्य होता है, तो हम सुनेंगे आज बाप दादा क्या कह रहे हैं। और हमें इससे कुछ न कुछ पॉइंट लेकर हम लोग को नोट करना है और कुछ न कुछ हमेशा के लिए रख लेना है। तो आज का ये है ब्राह्मणों की नेचर, विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बना। तो हर ब्राह्मण जो है ना विशेष है। अगर विशेष नहीं होता तो ये ज्ञान नहीं लेता। तो बाबा कहते हैं कि चाहे कैसा भी मेरा बच्चा हो, चाहे लास्ट में आया हुआ हो, लेकिन हर में कुछ न कुछ विशेषता है। तो इस विशेषता से क्या अपने दिल में सोचना चाहिए, वाह मेरा भाग्य, वाह। अपने बारे में कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने आप को विशेष देखे, भगवान की नजर में विशेष देखे, क्योंकि आप भगवान के हो गए, भगवान के विशेष बन गए। तो ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। तो आज बाप दादा अपने सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। तो देखिए बाप दादा आ गए हैं और आप सबको देख रहे हैं कि ये मेरे विशेष बच्चे आज मुरली सुन रहे हैं। अपने आप को विशेष माने। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नोंदा हुआ है। तो कितना विशेष पार्ट है कि एक ड्रामा, एक सुंदर ड्रामा के तहत हम लोग सब वहां पे जुड़ गए। हम लोग सब एक ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी की तरह वहां पे आ, माता का जन्मदिन भी मनाए। तो उसमें भी हम लोगों ने उस रस को घोला और फिर हम लोग सब कैसे एक तरह से जुड़ गए हैं कि ये सर्विस आगे बढ़ रही है और बढ़ रही है। वहां पे एक सेंटर खुलेगा और मेरा अंतर मन कहता है कि एक सेंटर पटना के मकान में, एक सेंटर रांची के मकान में और एक सेंटर नैली के मकान में होगा। तो इतना सुंदर बाबा सर्विस ले रहा है। सब सब अपने बच्चों की विशेषता को देखते हुए उसको उस तरफ ले जा रहा है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख, वाह बच्चे, ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा है। वाह भगवान हम लोग को कह रहा है, वाह बच्चे। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। सदा निकलता है कि कभी कभी सिचुएशन में हम अपनी विशेषता भूल जाते हैं, वाह वाही बंद हो जाता है और हम अपने आप को कोसने लगते हैं। ये देख रहे हैं आज भगवान। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। तो हम लोग क्या इस बात को स्वीकार कर पाए हैं कि हम विशेष हैं? अगर हम स्वीकार कर ले तो स्मृति में रहेगी, लेकिन कभी कभी हमको विश्वास नहीं होता है क्योंकि लॉन्ग टाइम से हमारा जीवन वैसे बीता है। तो इसलिए ये स्मृति चली जाती है कि हम भगवान के चुने हुए विशेष आत्मा है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। मतलब ये जब जीवन है, ब्राह्मण जीवन है ही ये। अब जब ब्राह्मण जीवन, तो अब इसको कंटिन्यूअस फ्री फ्लो होना चाहिए कि हमारा स्वतः स्मृति रहे कि हम विशेष आत्मा है, भगवान की चुनी हुई आत्मा है। स्मृति में लाया तो अनुभव किया और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। तो क्या होता है कि स्मृति में अगर हम लाते हैं कि हम वही पूर्वज आत्माएं हैं, वही है जो उनकी मंदिरों में पूजा होती है, वही है जो सतयुग में देवी देवता थे, तब विशेष अनुभव होता है। और परिस्थिति आते हम ये विशेषता भूल जाते हैं और हम अपने आप को अपोजिट आत्मा की नजर से देखते हैं। भगवान की नजर से देखना छोड़कर ये देखते हैं कि वो हमारा तिरस्कार कर रहा है, वो हमें बुरा भला बोल रहा है, तो हम अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। तो स्मृति में लाया तो अनुभव किया, स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ये हमारी विशेषता नहीं है। ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। हम ऑलरेडी ब्राह्मण जन्म हो गया तो हम विशेष जन्म ही हमारा हो गया। मर जीवा जन्म इसी को कहते हैं कि जीते जी हम पुराने जन्म से मर गए। अब वो साधारणता खत्म।
अब हमको इस बात की आशा नहीं है कि कोई हमको इज्जत देगा तो मेरा इज्जत होगा। मेरा इज्जत संसार का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली परम आत्मा कर रहा है। वो डेली हमको नमस्ते कर रहा है। सिकी सिकी मेरे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को मेरा नमस्ते, याद प्यार। तो कितना श्रेष्ठ हमारा जीवन बन गया। विशेष होगा या साधारण होगा, जिसका जन्म ही विशेष है, तो हमारा तो जन्म ही बाबा की गोद में हो गया। भगवान ने अडॉप्ट कर अपना बच्चा बना लिया। तो ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो किसको मिलेगा परमात्मा? ब्रह्मा को तो कोई जानता ही नहीं। भगवान को आज भी पूजा कर रहे हैं, तरह तरह से खोज रहे हैं, और भगवान आकर हमको खोज लिए। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। तो हम कितने विशेष हुए कि भगवान खुद ही हमको आकर ढूंढ लिए। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि ब्रह्मा बाप सैंपल है। तो ब्रह्मा के तन में आकर भगवान एक सैंपल पेश किए कि ये सिचुएशन आए तो ऐसे करना है। जैसे ब्रह्मा बाप को बहुत गाली मिली, फिर भी ब्रह्मा बाप दुआ देते गए। तो इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए तो हमको कैसा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए? तो हम, हमारे सामने वो एग्जाम्पल है, वो सैंपल है। तो हमको फॉलो करने के लिए भी एक श्रेष्ठ आत्मा है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा को कहते हैं ना, ब्रह्मा सबका भाग्य विधाता है। उनको ये सबके साथ दिखाया गया है कि इसका हर एक का अकाउंट रखता है। तो भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसीलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। क्यों? क्योंकि वो एक सैंपल बाबा दे दिए, परमात्मा एक सैंपल दे दिए कि ये तुम्हारा सैंपल है, इसी के जैसा बनना। अगर वो सैंपल नहीं देते तो सब कंफ्यूज रहते। अच्छा, बाबा कहते हैं कि अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, इस सिचुएशन में भी श्रेष्ठ कर्म करो, तो क्या कर्म करे? तो हर एक परिस्थिति जो भी आज आत्माओं के पास आएगी, विशेष आत्माओं के पास, वो हर एक एक परिस्थिति से ब्रह्मा बाबा गुजर चुके, ताकि बच्चों के सामने एक सैंपल रहे। तो हर एक चीज हमको इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर हम ब्रह्मा बाप का जीवनी पढ़े तो हमको उससे मिल जाएगा। हर एक सिचुएशन उनके पास आई। तो इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? तो इस बाबा आज पूछ रहे हैं कि अव्यक्त वर्ष यानी कि उस वर्ष में क्या अब आपका लक्ष्य है? तो निराकार स्थिति में निराकार बाप समान अशरीर स्थिति का अनुभव किया। निराकार यानी कि बिंदु रूप में, निराकार बाप यानी परमात्मा के समान वो भी बिंदु। अशरीर स्थिति का अनुभव करना माना यहाँ इस देह की दुनिया को छोड़कर परम धाम में बाप के सामने बैठ जाना। उसी को कहते अशरीरी अवस्था। वहां शरीर तो है नहीं ना, तो मतलब नहीं, तो अशरीरी बिना शरीर के वहीं रहते हैं। तो निराकारी बन निराकार बाप के पास जाकर बैठकर हमने क्या उस को अनुभव किया? साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार पुरुष अनुभव किया। तो कर्म में क्या हमने ये अनुभव किया कि हमने ऐसे कर्म में ब्रह्मा बाप को सामने रख उन्हीं के जैसा कर्म किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। हमारा जन्म विशेष, हमको धर्म ब्राह्मण धर्म श्रेष्ठ मिला और कर्म श्रेष्ठ। जैसे लौकिक जीवन में अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो, राजकुमारी हो, तो विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। यह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ, सहज हो याद होती है ना। तो अगर कोई रॉयल फैमिली में जन्म लेता है तो उसको तो हमेशा ही ये घमंड रहता है, हमेशा ये रहता है मैं तो राजकुमार हूँ, इस रॉयल घराना का हूँ। तो वैसे ही जब हमारा ये जन्म हो गया तो हमको भी तो याद सहज रहना चाहिए ना।
पुरुषार्थ करते हैं क्या, तो क्या हमको इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? तो कर्म चाहे कितना भी साधारण हो, जैसे बर्तन धोने का ही हो, कर्म रोटी बनाने का ही हो, तो चाहे कर्म कितना भी साधारण हो, लेकिन याद अपनी विशेषता भूल जाते क्या, भगवान पूछ रहे हैं। तो साधारण कर्म करते हुए भी अगर हमारी स्थिति साधारण नहीं है, तो वो कर्म भी असाधारण हो जाता है, वो कर्म श्रेष्ठ दिव्य बन जाता है, रोटी बनाना भी दिव्य बन जाता है। तो नेचुरल और नेचर बन जाती है, अगर हमको अंदर ये याद रहे कि ये हमारा नया जन्म है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है, विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं, तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष करने के लिए कहते हैं, मैं चाहता नहीं था, मैं चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। तो बहुत सारे बच्चे हमेशा ये बोलें कि चाहते नहीं थे, लेकिन हो गया, गुस्सा आ गया, मुंह से निकल गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है। तो ज्यादा बोलना, क्रोध करना क्या ब्राह्मण जीवन का नेचर होगा? वो तो रावण का नेचर है। वो तो जब हम शूद्र थे तब हमारी आसुरी वृत्ति थी। अब जब हम ये जाने, अब अगर अभी किसी कोई बच्चा अगर है छोटा या बड़ा, और उसको ये पता चल जाए कि वो तो राजघराने से संबंध रखता है, तो उसके चाल चलन में भी रॉयल्टी तो आएगी ना। टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन आ तो जाएगी उसकी भी यहाँ रॉयल्टी की, मैं तो राजकुमार हूँ। फिर वो थोड़ी साधारणता में आएगा, आसपास छोटे लोग को देख के भी वो गुजर जाएगा वहां से। तो ऐसे ही जब हम जान गए कि हम तो विशेष आत्मा है, भगवान ने चुना, तो हम ऐसा नहीं कहना चाहिए ना कि ये मेरी नेचर है। यह कहना राइट है, भगवान पूछ रहे हैं। तो उस समय क्यों बोलते हैं? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। तो माया भुलवाती है, करवाती है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं हम विशेष है, तो साधारण बन जाते तो माया आ जाती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो अगर हम ब्राह्मण नेचर को नेचुरल बना दे, विशेषता की नेचर भी नेचुरल कर दे, तो ऐसा बाबा कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए ना। ब्राह्मण का विशेषता का नेचर नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेचुरल बन जाए तो नेचुरल चीज तो हमेशा रहती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, वह कभी भूलना कभी याद होना, ऐसा होना चाहिए। बाबा हमसे पूछ रहे हैं सदा स्मृति स्वरूप में रहो, हमेशा ये स्मृति रहे। सुबह उठते ही अपने आप को याद दिलाए, उठते ही कहे मैं विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ। तो ये स्मृति वहां से चलेगी। फिर हर ट्रैफिक कंट्रोल में अपने आप को याद दिलाए कि आप कौन? विशेष ब्राह्मण आत्मा, मर्जीवा जन्म, विशेष संस्कार वाली आत्मा, दिव्य संस्कारों वाली आत्मा, देवता कुल में जन्म लेने वाली आत्मा, मंदिरों में पूजी जाने वाली आत्मा। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसीलिए बाबा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समान समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता रूप बनना और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? फरिश्ता स्वरूप, यानी कि बहुत हल्का कर्म किया और कर्म के फल से अलग हट गए, बाबा को समर्पित कर दिया। करण करावन हार करा रहा, हल्का रहना, लाइट रहना हर कर्म करते हुए, और दूसरे को भी आत्मा देखते रहना, ये भी फरिश्ता है, ये भी आत्मा है, सब अपना अपना रोल निभा रहा है। तो जितना जितना हल्के बनते जाएंगे ना, हमारा शरीर भी जो है ना कर्म भोग से छूटता जाएगा, कर्म बंधन से छूटता जाएगा, और हम लोग बिल्कुल लाइट बनते जाएंगे। यही लाइटनेस लेकर के हम लोग को सत्युग में आना है। भारी रहेंगे तो पुनर्जन्म होगा, बार बार भटकना पड़ेगा, सजा खाना पड़ेगा। तो अपने आप को चेक किया,
फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष बुरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत में इतना ही पुरुषार्थ था इसलिए इतना ही हुआ, या वक्त नहीं, या कुछ भी ऐसे सोचते हैं, कुछ ना कुछ रीजन दे देते हैं। तो वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही? तो जब हम विशेष बने तो हमको हर कुछ विशेष करना है, फिर हम कोई रीजन नहीं दे सकते, स्व परिवर्तन करना ही करना है। तो बाबा आज पूछ रहे हैं उसकी क्या गति है, किस गति से तुम अपनी परिवर्तन कर रहे हो। इस विधि से चेक किया, तो क्या हम डेली रात में अपने आप को चेक कर रहे हैं कि आज हमने अपने में कितना परिवर्तन किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, लक्ष्य और लक्षण समान हो जाए। ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे, तो क्या हम सोच रहे कि अगला वर्ष भी ले लेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कभी भी अचानक होना है, कुछ भी अचानक होना है, तो कभी भी लास्ट समय के लिए वेट नहीं करना है। समय और स्वयं की गति समान रही, वैसे तो समय समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष निमित्त आत्माएं हो। तो ये भी बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को दी है कि हम लोग अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें। तीव्र कैसे करेंगे? जब हम बहुत पवित्र होकर ज्वाला स्वरूप में आ जाएंगे, हमारी याद ज्वाला स्वरूप, मतलब बहुत तिखी, बिल्कुल बाप की याद में, और हमारी पवित्रता ऐसी कि हमारी दृष्टि पड़ते ही कोई आत्मा तुरंत परिवर्तित हो जाए, चाहे कितनी भी तमो प्रधान हो। तो जब हमारी स्थिति वैसी आ जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो डिले हमारी तरफ से हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया, मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया, तो अब तो मालूम ही नहीं पड़ता है कब वर्ष शुरू हुआ। मार्च भी आ गया, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, बीतता जा रहा है। तो चेक करो, मुझे विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही और कभी तीव्र कभी मध्यम रही। तो हम लोग को हमेशा अपने आप को चेक करना है, चेक करते रहना है, बाबा से बात करते रहना है। फरिश्ता अर्थात इसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। माना कि हम बिल्कुल ट्रस्टी बन जाए, हम परिवार के साथ सब काम कर रहे हैं मगर उस काम में अटके नहीं हुए हैं। हमारा मन और बुद्धि मन मना भव है, परमात्मा में है, परमात्मा की याद है, और हम स्वतः फ्री फ्लो, जैसे नदी बहती है तो नदी को बहने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो ये तो हमारा डेली का रूटीन है, इसमें सोचना क्यों है। तो हम लोग डेली का रूटीन जो कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, बट बैकग्राउंड में जैसे म्यूजिक बजता है बैकग्राउंड में, और सामने कोई और कर्म होता है, तो उसी तरह कर्म कुछ भी हो रहा है बट बैकग्राउंड में बाबा की याद का म्यूजिक है, मन के बैकग्राउंड में। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, पुराने संस्कार से रिश्ता टूट गया, संसार से रिश्ता नहीं। हम क्या सोचते हैं, हम तो यहाँ सेवाधारी हैं, ट्रस्टी हैं, बाबा के सारे बच्चे हैं। ऐसा बार बार अपने आप को विश्वास दिलाना है कि ये सब मेरे नहीं है, इन आत्मा को बनाने वाली मैं नहीं। मेरे से शरीर से कनेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन आत्मा से मेरा कनेक्शन नहीं है। आत्मा को मैंने नहीं बनाया, ये आत्मा मेरे साथ अपना कार्मिक अकाउंट खत्म करने आई। तो जब मैंने आत्मा को बनाया ही नहीं तो उस पे मेरा हक क्या है, उसको मैं कैसे अपने अनुसार ढाल सकती हूँ। वो तो वही करेगा जो रोल उसको मिला हुआ है, वो मेरे अनुसार तो नहीं चलेगा। तो हमेशा ये बात डालना है कि ये ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामा को एंजॉय करना है, डिटैच रहना है। सबको आत्मा देखेंगे तो ये नहीं मन में आएगा कि ये मेरा है और मेरे से ऐसे कर रहा है। तो जितना हम इससे डिटैच होते जाएंगे फरिश्ते बनते जाएंगे। तो चेक करो, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण, व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंटेज में रही। तो ये सब एक चार्ट बनाकर हम लोग डेली चेक कर सकते हैं। ऐसे ही पुराने संस्कार का आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में भी, अगर हम बोल नहीं रहे किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे मगर मन बहुत संकल्प में है, ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, तो चाहे संकल्प में भी, वृत्ति के रूप में भी, वाणी के रूप में भी,
संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में भी कितनी परसेंटेज रही पुराने संस्कार का आकर्षण। अरिष्टा अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा। तो हमारा मन कितना लाइट रहा और ज्ञान कितना रहा। जब इतना लाइट होगा और हम अपने आप को लाइट प्रकाश के शरीर में देखेंगे तो डबल लाइट इसी को कहते हैं। तो साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। तो कितना व्यर्थ चलता है ना, जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं उसको हम सोचते रहे, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो वो तो व्यर्थ हो जाता है। वो आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, लीकेज है। जैसे कि मन की टंकी में एक 1000 छेद, जो भी हम परमात्मा से भर रहे हैं वो सारा बहता जा रहा है। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ को के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इन सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। तो हम कभी कभी व्यर्थ में समय भी गवा देते हैं, व्यर्थ क्या का संग भी कर लेते हैं, फालतू बात में, व्यर्थ वातावरण में भी रहते हैं। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हो, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो अगर हम खाली यही स्मृति करें विशेष आत्मा हो, तो पहले तो आत्मा जान जाएंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थिति हो जाएंगे, और विशेष आत्मा हो तो सारे गुण आने लगेंगे। तो सिर्फ ये स्मृति भी रहे तो समर्थी आ जाएगी। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजोरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति की मेजोरिटी में माइनॉरिटी है। तो यथाशक्ति तो बहुत लोग किया जब जब हुआ, लेकिन सदा शक्तिशाली उसमें कम है। तो 18 जनवरी को स्मृति दिवस कहा जाता है। तो स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया, क्योंकि उसी दिन ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े थे। तो अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया, वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट, आगे क्या करना है। यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप, बाबा पूछ रहे हैं, हमेशा शक्ति स्वरूप में रहोगे कि यथाशक्ति कभी कभी। तो देखेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं हम रिजल्ट सबका देखेंगे। इस वर्ष में मेजोरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो, किस लाइन में आएंगे। सदा शक्तिशाली सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली रहना है। तो बाबा आज हम लोग का भी फोटो ले लिए, नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। अभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी। किसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता है। मतलब अगर जिसको करना है तो वो अब करेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। तो आप सब शक्ति सेना हो ना, तो आप कब वाले हो या अब वाले हो, बाबा पूछ रहे हैं। पांडव क्या समझते हो, देखो नाम सबके नोट है, अभी नाम नहीं सुनाते, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे। तो वो समय भी आ जाएगा, लास्ट में सबका नाम सुनाएंगे, समझा। सबसे ज्यादा संख्या किस जोन से आई है, देखेंगे पंजाब इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं।
टीचर्स भी ज्यादा आती हैं, संख्या ज्यादा तो टीचर्स भी ज्यादा होती हैं। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे और कर्नाटक क्या करेंगे? कौन सा नाटक दिखाएंगे? कर्नाटक तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र तो महान ही बनेंगे ना। और यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में नदियां हैं, यानी यूपी पतित को पावन करने वाली है, पावन बनाने में नंबर 1। तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, हेडक्वार्टर राजस्थान में है ना। तो जहाँ हेडक्वार्टर है वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करे, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो जाता है। ऐसी भाषा सोचना भी नहीं। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं। रेस नहीं, नंबर 1 आना है ना। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, समझा? इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर की सर्वविशेष आत्माओं को सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाली कर्मयोगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म की स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो भगवान हमको नमस्ते कर रहे हैं, तो हमको भी भगवान को नमस्ते करना चाहिए कि मीठे मीठे बाप दादा का या को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी से मुलाकात कर रहे थे बाबा। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे, उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। जो जितनी प्रकृति की हलचल, उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसी दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो, तो रहम पड़ता है ना। सब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू, अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। तो अपने आप को देखिए, बाबा आपसे पूछ रहे हैं। ये छोटी छोटी आपदाएं जैसे अर्थक्वेक, कहीं पे बारिश बहुत, तो ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़फाती है। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए, तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के है ना। तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में थोड़ा सा और चाहे तो हम बाद में आप लोग को कॉल करते हैं रात में, ठीक है? यहीं से तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी परिवार में बीमार भी हो तो क्या संकल्प होता है कि जल्दी ठीक हो जाए, है ना। लोग सोचते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। तो अगर चिल्लाते चिल्लाते वो लोग मर रहा है, क्योंकि चारों तरफ ही, और हम लोग के कारण एक बार ही परिवर्तन हो जाए, धक से परिवर्तन हो जाए, तो उन लोग का चिल्लाना रुक जाएगा ना, उन लोग बहुत सारा पेन से रुक जाएगा। तो महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महापरिवर्तन, उसके निमित्त आप हो,
अभी क्या हो रहा है, महाविनाश का रिहर्सल चल रहा है। तो बहुत दुखी बनाता है ये आत्मा को, बार बार कहीं पे भूकंप, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाला हीरो एक्टर संपन्न तैयार होना चाहिए। हम लोग हीरो एक्टर हैं, हम लोग संपन्न हो जाए, संपूर्ण परिवर्तन हो जाए, तभी पर्दा खुलेगा। क्या आधे में खुल जाएगा? बाबा पूछ रहे हैं। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना है। हम सबको इस परिवर्तन की शुभ भावना रखिए और इसको तीव्र करना है, अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो। हम लोग भी क्या हो जाते हैं, कभी बहुत श्रेष्ठ आसन पे रहते हैं, कभी बहुत लो हो जाते हैं। तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है, रहम की भावना को इमर्ज करो। अपने प्रति भी रहम, अपने पे भी रहम करना है। बहुत नीचे नहीं गिरना, ऊंचा उड़ना है, चाहे सिर्फ आत्माओं के प्रति और बाकी हमारे आस पास या विश्व की हर एक आत्मा के प्रति। होती है ना, लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाएंगे। मान ले हमारे सामने कोई क्रोध में आया व्यक्ति, बहुत कुछ सुनाया, अपना क्रोध दिखा रहा है, तो हम क्या करें उस वक्त, रहम की भावना। तो हम क्या करेंगे, ये तो परवश है माया के, बेचारी माया इसको कितना परेशान कर रही है, दुखी कर दी है कि ये तो ऐसा दुखी वाला शब्द बोल रहा है। तो रहम का भावना आएगा तो क्या होगा, वो भी जो भी माया हमारे सामने किसी भी आत्मा के रूप में आई, वो विघ्न बन करके वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमको फर्क ही नहीं पड़ा, हम रहम की भावना में स्थित थे। तो जहाँ रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। तो हम लोग को क्या धारण करना है, अपना पूज्य स्वरूप मर्सीफुल को धारण करना है। ठीक है ना। अभी लिए लहर फैलाओ, हर संकल्प में मर्सीफुल संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म में स्वतः हो जाएंगे। अगर हम मन में है, सोच रहे हैं कि हमको कितना दया का भावना अपने मन में उमड़ रहा है, तो हम वाणी जो है और हमारा कर्म स्वतः वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि बीज कर्म का होता है हमारी सोच। हम जो सोच रहे हैं वही कर्म में आता है। सब चिल्लाते भी हैं, मर्सी मर्सी, है ना। क्रिश्चियंस के भी माए बाप हम ही लोग हैं ना, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, किसी भी रिलीजन के हो। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात माया की छाया से बचने का साधन है। बाप दादा की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो। यह बाप की छत्र छाया है या माया की छाया। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो हमेशा क्या देखना है, बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें मुझ पे पड़ रही है, मैं सुरक्षित हूँ हमेशा। तो उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो माया हिम्मत ही नहीं करेगी आने की। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। तो जब भगवान ही हमारे ऊपर है तो फिर किस बात का फिक्र। फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। अगर चिंता है, फिक्र है और सब सारा बोझ अपने पे लिए हुए हैं, ये ट्रस्ट भी नहीं है कि भगवान सब कुछ कर देगा, वो छत्र छाया उसकी मेरे पे है। तो जब ये ट्रस्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं, बोझिल हो जाते हैं, खुशी गुम हो जाती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है, कोई ना कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हो गई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। तो कोई भी चिंता नहीं करनी है। दिन भर चेक करें आज हम कितना चिंता किए, किस किस बात पे चिंता किए। कमजोरी माया का आह्वान करती है, जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ये स्वप्न में आता है, हम बहुत कुछ देख लेते हैं तो माया करवाती है वो सब।
फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया, अगर देखिए माया कैसा स्वप्न दिखाती है कि दिन भर वही चलते रहता है, आज हम ये सपना देखे, आज हम ये सपना देखे, तो वो माया करवाती है वो सपना। तो सपना से भी बच के रहना है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो सपने में भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन खुशी की। तो क्या पसंद है? वह आप पूछ रहे हैं, आपको क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसीलिए सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना। अब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल के रखा, तो बाप आए और कहा बच्चे ये सारी फिक्र मुझे दे दो। तो हम चेक करें दिया है या अभी तक अपने पास ही संभाल कर रखा है। क्या करें कैसे करें, ये शब्द फिक्र के हैं। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं। करन करावन पाप है तो हर काम हुआ पड़ा है। क्या कैसे कि नहीं होते। ये सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे। पाना था वो पा लिया, बच्चा बनना माना पा लिया, बच्चे बने अर्थात पा लिया। अच्छा, आज का वरदान बाबा का वरदानी हस्त अपने ऊपर देखे, उनकी किरणों को पढ़ता हुआ बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात मास्टर्स, सुखदाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। दाता सदा संपूर्ण मूर्त होते हैं, जैसे स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न है। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। किसी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने असंतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। तो सबको संतुष्ट करना है, सबको कुछ ना कुछ देते रहना है। कैसे? सबसे इजी तो है शुभ भावना शुभकामना। तो शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली। तो हम लोग मनन चिंतन कल तक करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।